हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही एंड चलना भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अक्टूबर भी निकल गया है। अब बस 5-6 महीने और बचे हैं एंड 5-6 महीने बहुत जल्दी निकल जाएंगे, जैसे मई से अभी तक निकल गया उसी। तो फिर से मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ, अनदर स्टडी ब्लॉग, अपना डेली रूटीन। सो फर्स्ट मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। देन टू डू लिस्ट में क्या क्या था मैं बता देती हूँ आपको। टू डू लिस्ट में फिजिक्स में था मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, बायो में था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन केमिस्ट्री में था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लगाया है, पढ़ा नहीं है मैंने। सो या गाइस, तो फर्स्ट मैं अपना एनाटॉमी पढ़ने लग रही हूँ। एनाटॉमी का काफ़ी पार्ट हट गया है, तो मैं सीधे यहाँ से जो टिश्यू सिस्टम है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक इसका शुरू वाला पार्ट नहीं हटा है, बट मेरे सर ने नहीं पढ़ाया तो वो टेस्ट में भी नहीं देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। और द लास्ट का सेकेंडरी ग्रोथ भी हट गया है, तो उसको भी नहीं पढ़ना है आपको। अभी जो नया रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें ये बताया गया है, तो उसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ना है आपको। एंड गाइज़, अभी इस समय मेरे व्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि मैं अब कोचिंग में रुकना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं 7 बजे तो कोचिंग से ही वापस आई हूँ। अभी मैं कोचिंग से वापस आई हूँ 7:30 के आसपास। देन मैं डायरेक्ट हाथ मुँह धुल के सीधे व्लॉग एडिट करने बैठ गई हूँ। अब पता नहीं मेरा व्लॉग जाएगा कब। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसमें 8 के आसपास बज गए हैं, तो पता नहीं मैं आज ये व्लॉग डालूँगी भी कि नहीं डालूँगी, तो आप लोग देख लेना। क्योंकि अब मैं कोचिंग में ही रुकना स्टार्ट कर दी हूँ, तो अब मेरे हमेशा व्लॉग लेट ही आएंगे परमानेंट, क्योंकि कोचिंग में मेरे नेटवर्क नहीं रहता, तो नेट चलता नहीं है एंड बिना वाईफाई के बहुत लेट वीडियो अपलोड होता है। एंड मेन थिंग है कि मेरे कोचिंग के अंदर नेटवर्क नहीं रहता, तो आपका नेट बिल्कुल भी नहीं चलता, जीरो रहता है। तो गाइज़, अब मेरे व्लॉग लेट ही आया करेंगे। कल से मैं 7 बजे के आसपास तो डाल ही दिया करूँगी। एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लिया करो। लास्ट वीडियो तो कोई देखा है नहीं, माना कि मैंने व्लॉग लेट डाला है। कल भी मैंने 7, 8:30, 7 के आसपास व्लॉग डाला था, इसलिए कि ज़्यादा किसी ने देखा नहीं, या फिर पता नहीं जो भी है बात। मतलब थोड़ी लेट डालो व्लॉग तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यूज़ नहीं जाते हैं। सो अभी कम लोग ने उसको देखा है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लो। एंड अब तो मैं डेली इतने बजे ही व्लॉग डाला करूँगी, तो आपको देखना ही पड़ेगा इतने बजे ही। तो देन मैंने बायो पढ़ने के बाद फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। इसके पहले मैं एक लेक्चर देख चुकी थी। एंड फाइनली मेरा आज से मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज ख़त्म हो गया। अब मैं मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रही हूँ। तो अभी इसका मैंने 2 लेक्चर देख लिया है, आज मैं तीसरा देखूँगी, क्योंकि संडे को जो मेरा टेस्ट है उसमें पूरा मैग्नेटिज्म की जो पूरी यूनिट है उसको पूरा आ रही है, तो मैंने काफ़ी देख लिया है। अभी सिर्फ 1-2 बच्चे हैं चैप्टर। तो यहाँ मैं हाथ से अपना डायरेक्शन देख रही थी, क्वेश्चंस लगा रही थी, तो उसी का डायरेक्शन देखना पड़ता है, तो वही मैं देख रही थी। एंड फिज़िक्स में तो आज मैंने सिर्फ रिवाइज ही किया है, मतलब जो भी पूरे दोनों चैप्टर्स के, क्योंकि मैं इंडक्शन वाला चैप्टर भी 1-2 लेक्चर देख ली थी, तो उसका भी रिवाइज़ की थी, क्योंकि मेरे टेस्ट में पूरा आ रहा है। एंड पता नहीं इस बार क्या होगा। पिछली बार भी ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन इस बार तो आने चाहिए यार, क्योंकि पूरा रिजल्ट बेकार हो जाता है। फिज़िक्स में कम नंबर आते हैं एंड बायो में तो मेरे और घटिया नंबर आते हैं। तो इस बार तो मुझे बायो में अच्छे नंबर चाहिए किसी भी हालत में। बायो में मेरे बॉटनी में एनाटॉमी आ रही है एंड जूलॉजी में मेरा एवोल्यूशन आ रहा है, तो देखो कैसे नंबर आते हैं। क्योंकि जब बायो में बेकार नंबर आते हैं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि हर साइंस वाले स्टूडेंट को लगता है कि बायो बनती है मेरे से, बट अगर वही नहीं बनती तो फिर बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी बच्चों को टफ़ ही लगती है, तो इसमें कम नंबर भी आते हैं, तो एक ये रहता है ना, सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ ये तो कठिन सब्जेक्ट्स है। बट अगर बायो में कम नंबर आते हैं तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बायो तो बननी ही चाहिए, हम लोग की साइंस वाले स्टूडेंट को बायो तो बननी चाहिए। तो वही गाइस, मैंने ये सारा रिवाइज़ किया एंड अभी मेरे को फिर से पढ़ना है। फिज़िक्स में पढ़ूँगी अभी कुछ देर से, क्योंकि अभी तो मैं कोचिंग से ही आ रही हूँ, तो अब 1 घंटे बाद, आधे 1 घंटे बाद मैं फिर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो फिज़िक्स आज मुझे पूरा रिवाइज़ करना है, दोनों चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज भी एंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी मेरे को रिवाइज करना है क्योंकि टेस्ट में पूरा आ रहा है, मैं कितनी बार बोलूँ। फिज़िक्स ख़त्म करने के बाद मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस लगाए हैं। मैंने आज 30-40 क्वेश्चन लगाए हैं। इसमें 4 लेवल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। तो इसमें टोटल मिला के 150 प्लस क्वेश्चन है। तो मैंने फर्स्ट लेवल लगा लिया जिसमें 85 क्वेश्चन थे, वो उसको मैंने पूरा लगा लिया है। तो वही मैं लगा रही थी। एंड ये शीट मेरे कोचिंग से ही मिलती है। केमिस्ट्री बस में ही तो देते हैं सीट मार्क की, तो किसी सब्जेक्ट में देते नहीं हैं। फिज़िक्स में तो यूएसएस लगवाते हैं, यूनिवर्सल जो बुक आती है। एंड बायो में एमटीजी लगवाते हैं, फिंगर टिप। तो मुझे बायो तो एमटीजी लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आप मुझे बायो की कोई बुक से प्रेफर करो, सजेस्ट करो, तो मैं उसको ख़रीदूँ एंड लगाऊँ। क्योंकि बायो के क्वेश्चन लगाने में मेरे को मतलब बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि मुझे कोई बुक ही बस समझ नहीं आ रही मैं किस बुक से लगाऊँ। बस मैं प्रीवियस ईयर लगा लेती हूँ, उसमें जितने चैप्टर में मतलब जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन रहते हैं बस मैं उसको लगा लेती हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है बायो में। तो आप लोग अगर चाहो तो मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि मैं बायो में कौन सी बुक लगाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर इसीलिए हमारे नंबर इंक्रीज़ नहीं होते, क्योंकि हम बहुत सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं पेपर में। एंड मैं तो ख़ास कर बहुत सिली मिस्टेक करके आ जाती हूँ, बायो में नहीं, इवन मैं हर सब्जेक्ट में बहुत करके आ जाती हूँ। पता नहीं क्या है मेरे से क्लास में कोई पूछता है तो मेरे से बन जाता है, बट वही मैं पेपर में गलत करके आ जाती हूँ। सो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकती है एंड लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है। सो हमें बहुत सारा रिवीजन करना है एंड बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके लास्ट में हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा, जिसको देख के हम बहुत खुश हो पाएंगे एंड प्राउड फील कर पाएंगे एंड प्राउड फील करवा पाएंगे अपने पेरेंट्स को। वही तो हमारा मोटिव है। तो गाइस यही था आज का व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं, बस मैं मेहनत ही किए जा रही हूँ। बट कोई नहीं, मुझे भी पसंद है व्लॉग बनाना, इसलिए मैं कर रही हूँ। तो रात के बज गए थे 12:05। देन इसके बाद मैं सो गई थी। सो थैंक यू सो मच। बाय।